बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं रिजवान अली दानिश अपनी यूट्यूब चैनल आर ए दानिश एकेडमी के प्लेटफॉर्म से एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की मेरी ये वीडियो पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर के उन कैंडिडेट्स के लिए है जिन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करवा ली हुई है। अब वो अपना बीए, बीकॉम, एडीपी या बीएससी का ऑनलाइन एडमिशन भेजना चाहते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको उन कैंडिडेट्स को सारा मुकम्मल प्रोसेस बताऊंगा, मुकम्मल तरीकाकार बताऊंगा कि आपने किस तरीका को अडॉप्ट करके एडमिशन जो है वो आपने ऑनलाइन भेजना है, वो फॉर्म आपने किस तरह फिल करना है। तो आपने पूरी तवज्जो करनी है, वक्त ज़ाया किए बगैर हम अपने मकसद की तरफ चलते हैं। हम एक न्यू टैब लेते हैं। यहाँ पर आप सबसे पहले यूनिवर्सिटी की वेबसाइट का एड्रेस लिखते हैं www.pu.edu.pk। इसके बाद आपने एंटर कर दिया। जैसे एंटर किया तो आपके सामने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन होगी बिल्कुल आपने इसके टॉप पे आ जाना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नजर आएगी, आपने गौर करनी है, एग्जामिनेशन। अब आपने क्या करना है, एग्जामिनेशन के ऊपर जैसे ही आप माउस लेके जाएंगे तो इसका एक सब मेन्यू ओपन हो जाएगा जिसके ऊपर वेरी फर्स्ट पे लिखा हुआ है ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन। इस पे आपने क्लिक कर देना। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा जो कि एक नया पेज होगा वेबसाइट का। तो इस पेज के ऊपर उसने ना हमें पूछा हुआ है, कहते हैं कि प्लीज साइन इन। अपना आपने जो अकाउंट बनाया हुआ है उसमें आपने साइन इन होना है। इससे पिछली वीडियो में मैं आपको बड़ी डिटेल के साथ बता चुका हूं कि आपने अपना नया अकाउंट कैसे क्रिएट करना है या जनरेट करना है, और आप इस अकाउंट के जरिए अपना रजिस्ट्रेशन नंबर चेक कर सकते हैं। मैं रजिस्ट्रेशन नंबर चेक करने का तरीका और अकाउंट बनाने का तरीका मुकम्मल तौर पे इससे प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका हूं, लेकिन मैं फिर भी रिपीट कर देता हूं ताकि आपको किसी किस्म का इबहम ना रहे। अब आपने क्या करना है कि अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने साइन अप फॉर न्यू अकाउंट पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक फॉर्म छोटा सा आपके सामने आएगा, आपने इस फॉर्म को फिल करना है। नेम लिखना है, यहाँ पे आपने CNIC रजिस्ट्रेशन करवाते वक्त जो आपने CNIC नंबर अपना दिया था वो यहाँ पे लिखना है। पासवर्ड अपना लिखना है, रिपीट पासवर्ड जो आपने ऊपर देना है वही पासवर्ड दोबारा रिपीट करना है, इधर वही लिखना है, फिर ईमेल एड्रेस लिखना है, फिर साइन अप पे क्लिक कर देना है। ठीक है, ये प्रोसेस करने के बाद जैसे ही आप प्रोसेस करेंगे तो आपके सामने फिर ये चीज आ जाएगी दोबारा। ठीक, अब आपने अपना अकाउंट बना लिया हुआ है, अब आपने इस अकाउंट में साइन इन होना है। तो सिंपली आपने क्या करना है कि जो CNIC नंबर वहां पे आपने दिया है यहाँ पे वो नंबर दें और आपका जो है वो आप साइन इन हो जाएंगे। तो मेरे पास जो है वो मैंने चूंकि सेव करके रखा हुआ है, पासवर्ड भी और ID कार्ड नंबर भी, तो इस तरह मैंने उसको सिलेक्ट किया और फिर मैंने क्या किया, लॉग इन पे क्लिक किया। ठीक है, आपने भी सेम यही प्रोसेस करना है। जैसे ही मैं लॉग इन पे क्लिक करूंगा तो एक नया पेज मेरे सामने ओपन हो जाएगा, ये आपको नजर आ रहा है। इसके ऊपर आपने गौर करना है, वेरी फर्स्ट जो है ना ऑप्शन है न्यू एडमिशन फॉर्म। चूंकि मैंने अब एडमिशन को बाकायदा तौर पे एडमिशन भेजना है, ऑनलाइन भेजना है और मैंने अपना फॉर्म फिलअप करना है, तो फिर मैंने क्या करना है, न्यू एडमिशन फॉर्म पे क्लिक करके पेज को ओपन कर लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया आपके सामने ये इंटरफेस आ गया, ये एक पूरा फॉर्म आ गया। अब मैंने इस फॉर्म को फिल करना है और आपने बड़ी तवज्जो के साथ इस फॉर्म को फिल करना है। याद रखिएगा कहीं से गलती हो गई तो ये आपके लिए बाद में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो अब आप देखें, रजिस्ट्रेशन नंबर स्टूडेंट का मेरे पास आ गया, इसका नेम आ गया, स्टूडेंट का CNIC नंबर भी उसने दे दिया हुआ है, फादर नेम भी आ गया, फादर का CNIC भी आ गया, जेंडर भी आ गया, डेट ऑफ बर्थ भी आ गई है। इट्स मीन कि मैंने सिर्फ इस स्टूडेंट का CNIC नंबर दी है और इस नंबर के अगेंस्ट जो भी डाटा था जो यूनिवर्सिटी ने अपलोड किया हुआ था वो सारा मेरे सामने आ गया। यहां से ये बात वाजी हो जाती है कि मैं इस स्टूडेंट का एडमिशन जो ऑनलाइन भेज सकता हूं, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने इसकी सारी जो डिटेल है इसके CNIC के अगेंस्ट अपलोड कर दी हुई है। अब ये स्टूडेंट जो है रजिस्टर्ड हो चुका है पंजाब यूनिवर्सिटी में। ठीक है, ये सारी चीजें करने के बाद आपने यहाँ पे जो सिलेक्ट करना है वो रिलीजियन स्टेट सिलेक्ट खुद करना है, इस्लाम। इसके बाद आपने यहाँ पे गौर करनी है, बिल्कुल आगे चलते हैं आप। तो यहाँ पे देखें ये आपको क्या नजर आ रहा है, चूज फाइल यानी कि कैंडिडेट पिक्चर। यहां पर कैंडिडेट की पिक्चर लगेगी और याद रखिएगा इस पिक्चर का साइज 200 KB तक होना चाहिए। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो फिर आपने क्या कर लेना है कि यहां पर आपने चूज फाइल पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, ओपन की, जैसे मैं ओपन करूंगा तो यहां पर ये आप देख रहे होंगे कि यहां पर जो है ये
टिक का निशान लग गया कि इसका मतलब ये होगा कि इसने एक्सेप्ट कर लिया इस पिक्चर को। ठीक हो गया जी। इसके बाद आप मजीद इस फॉर्म को फिल करेंगे। ये आपको नेशनैलिटी नजर आ रहा है, तो यहाँ पर नेशनैलिटी आपने क्या देनी है, पाकिस्तानी। इसके बाद कंट्री, प्रोविंस यहाँ पे आपने सिलेक्ट करना है। मसलन प्रोविंस मेरा पंजाब है, तो मैं यहाँ पर पंजाब प्रोविंस को सिलेक्ट करूंगा। इसके बाद नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट गुजरात। ये मैंने डिस्ट्रिक्ट गुजरात इसका सिलेक्ट कर लिया। और नेक्स्ट मैंने नंबर देना है। आप अपना यहाँ पे नंबर देंगे, सेल नंबर भी आपने अपना ही देना है और व्हाट्सएप नंबर भी आपने यहाँ पर अपना ही देना है। ठीक है। अब ये कंप्लीट कर लेने के बाद नीचे आपको नजर आ रहा है पोस्टल एड्रेस। अब यहाँ पर आपने वो एड्रेस देना है जो आपके घर का एड्रेस है, जहां पर यूनिवर्सिटी आपको रोल नंबर स्लिप भी सेंड कर सकती है, आपका रिजल्ट कार्ड भी आएगा। यानी कि डाक का जो सिलसिला होगा आपका इस एड्रेस के जरिए यूनिवर्सिटी के साथ चलेगा। तो इसलिए आपने यहाँ पर जो भी एड्रेस देना है वो सोच समझ के और बिल्कुल एक्यूरेट और करेक्ट एड्रेस यहाँ पर आपने लिखना है। ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ जी विलेज जी, मैंने एड्रेस लिख दिया। अब नीचे उसने आपको दिए हुए परमानेंट एड्रेस। अब परमानेंट एड्रेस में अगर आपका जो मौजूदा एड्रेस है वो भी वही है और परमानेंट भी एक जैसा ही है, तो फिर आपने क्या कर रहे हैं, उसी को कॉपी करके नीचे इस पे पेस्ट कर देंगे तो आसानी हो जाएगी। ठीक है जी। अब ये फिलअप कर लेने के बाद मैंने आ जाना है। आपको ये ऑप्शन नजर आ रही है, इसके ऊपर वो कह रहा है, कहते हैं प्लीज सिलेक्ट एग्जाम इन विच यू वांट टू अपीयर। कहता अब वो एग्जाम की कैटेगरी यहां से सिलेक्ट करो जिस कैटेगरी में तुम एग्जाम देना चाहते हो। मैंने ओपन कर लिया। जैसे ही मैंने ओपन किया तो आप देख रहे होंगे कि एक लिस्ट ओपन हो गई है एग्जाम्स की। मेरे पास मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। अब यहाँ पर आपने देखना है कि आप बैचलर ऑफ कॉमर्स यानी बीकॉम में करना चाह रहे हैं, एडीपी में करना चाह रहे हैं, या बीएससी में आप पार्ट 1 है या 2 है, ये आपको पता होगा। आपने उसी हिसाब से यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। अब जिस स्टूडेंट का मैंने एडमिशन भेजना है, इस स्टूडेंट ने करना है बीए पार्ट 1। ठीक है। ये एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स पार्ट 1 बीए AD1 एनुअल एग्जामिनेशन 2023। मैं यहां से इसको सिलेक्ट कर रहा हूं। ठीक है। क्योंकि इसने इसी से रिलेटेड इम्तिहान देने हैं तो मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट कर लेने के बाद अब यहाँ पे बिल्कुल इससे नीचे आ जाएंगे तो आपको डू यू वांट टू अपीयर इन, कि अब वो आप जो आपकी अपीयरनेस है, जो आप यूनिवर्सिटी में अपीयर हो रहे हैं, क्या आप फुल सब्जेक्ट एज अ फ्रेश अपीयरनेस है आपकी, या फुल सब्जेक्ट एज अ इंप्रूव डिवीजन है, आप डिवीजन को इंप्रूव करना चाह रहे हैं, या सप्ली या कंपार्टमेंट के आप पेपर देना चाह रहे हैं। तो चूंकि ये जो सब्जेक्ट, चूंकि ये जो स्टूडेंट मेरे पास है ये बिल्कुल फ्रेश है, तो फिर मैं पहली वाली ऑप्शन को चूज करूंगा, फुल सब्जेक्ट एज फ्रेश अपीयरनेस। इसको मैंने टिक कर दिया, चेक कर दिया। चेक करने के बाद फिर नीचे बिल्कुल आ जाएंगे तो लिखा हुआ है प्लीज मेंशन योर अटेम्प्ट फॉर द सिलेक्टेड एग्जाम। कहते हैं जो आपने ऊपर इम्तिहानात की कैटेगरी सिलेक्ट की है, अब ये आपकी कितनी भी अटेम्प्ट है, यानी आप ये फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे हो, सेकंड टाइम दे रहे हो, थर्ड टाइम, फोर्थ या फिफ्थ टाइम। अगर तो आप सेकंड टाइम दे रहे हैं, आपको पता है कि मैं पहले दे चुका हूं, आपने फिर सेकंड टाइम करना है। अगर 2 दफा पहले दे चुके फिर थर्ड टाइम। चूंकि ये मेरे वाला स्टूडेंट जो है जिसका मैं एडमिशन भेज रहा हूं, ये फर्स्ट टाइम है इसका, तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट अटेम्प्ट पे मैं क्लिक करूंगा। ठीक है। जैसे ही मैं फर्स्ट अटेम्प्ट पे क्लिक करूंगा तो वो टिक लग जाएगी, वो कबूल इसको एक्सेप्ट कर लेगा। अब मैं यहाँ पर नीचे ऑप्शन बनी हुई है, गौर कर रहे हैं आप, ऑप्शन बनी है सेव एंड गो टू नेक्स्ट स्टेप। आप एक दफा अपने फॉर्म को दोबारा रीचेक भी कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं, कहीं से अगर कोई मिस्टेक है तो आप उसको यहाँ से दुरुस्त कर सकते हैं। फिर मैं क्लिक करता हूँ सेव एंड गो टू नेक्स्ट स्टेप। जैसे ही मैंने सेव किया तो आपके सामने देखें जी अपने आप पेज आगे। इसका मतलब है कि पिछला जो मेरा पेज था वो मेरा बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। जब तक पिछला कंप्लीट नहीं होना तब तक इस वेबसाइट ने अगले पेज पे आपको लेके नहीं जाना। ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हमने इसको देनी है। यहाँ पर बेसिकली इंफॉर्मेशन जो आपसे वो मांग रहा है ना, वो सब्जेक्ट की मांग रहा है। कंपल्सरी सब्जेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज है, इस्लामिक स्टडीज है और पाकिस्तान स्टडीज है। ठीक है। ये तो है लाजमी सब्जेक्ट। अब हमने इलेक्टिव सब्जेक्ट यहां से 2 चूज करने हैं। ठीक है। अब आपने जो इलेक्टिव रखे हुए आपको पता है, जो जो आपने रखे हुए वो आपने यहां से चूज कर लेने। मेरे वाला जो जिस स्टूडेंट का मैं एडमिशन भेज रहा हूं, इस स्टूडेंट ने एक तो एजुकेशन, ठीक है जी, रखी हुई है इलेक्टिव सब्जेक्ट के तौर पे, और इलेक्टिव सब्जेक्ट नंबर 2 जो है इसका वो है
इस्लामियात इख्तियारी, ठीक है। तो अब यहाँ पर इस्लामियात, मैं ISL लिखता हूँ, जल्दी हो जाएगा, इस्लामिक स्टडीज, ठीक है जी, ये मैंने सेलेक्ट कर ली। अब मैंने इस स्टूडेंट के लिए दो सब्जेक्ट जो कि इसने इलेक्टिव रखे हुए हैं, एजुकेशन और इस्लामिक स्टडीज, ये मैंने सेलेक्ट कर लिए। और याद रखिएगा आपको पता होना चाहिए कि आप किस सब्जेक्ट के अंदर अपीयर हो रहे हैं, ठीक है। अब ये काम कंप्लीट कर लेने के बाद आपने आ जाना, नीचे लिखा हुआ है कि सिटी इन विच टू अपीयर फॉर एग्जामिनेशन। अब आपने यहाँ पर शहर बताना है कि आप किस शहर से अपीयर होना चाहते हैं एग्जामिनेशन में। तो आपने सेलेक्ट करना है यहाँ से, मसलन मैं लिखूंगा खारियाँ, क्योंकि खारियाँ सिटी जो है मुझे नज़दीक तरीन है मेरे, इसलिए मैं खारियाँ को सिलेक्ट करूंगा। इसके बाद कहता है आपने वो जोन बताना है, किस जोन में आपका सेंटर बने, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अब जोन उसने लिखा हुआ है, इन विच जोन ऑफ द सिटी यू वांट टू अपीयर। अब इस सिटी के अंदर आप अपना सेंटर, एग्जामिनेशन सेंटर कहां पे रखना चाहते हैं, ये आपने गौर करनी है। वो आपको उसकी लिस्ट भी दे देगा। मेरे पास दो तरह के ऑप्शन है, खारियां की R1 है और एक खारियां कैंट है, तो मैं खारियां को सिलेक्ट करूंगा, ये जो है मेरे लिए सूटेबल है, ठीक है जी। अब ये मैंने कर दिया कंप्लीट। ये फॉर्म कंप्लीट कर लेने के बाद मैंने क्या कर लेना है, इसको एक दफा चेक भी कर लेना है कि कहीं से कोई गलती तो नहीं की मैंने, ठीक है जी। अब मैं क्या करूंगा, यहां से करूंगा क्लिक दिस बटन टू कंफर्म द सिलेक्टेड सब्जेक्ट। अब यहाँ पर जो आपने सब्जेक्ट सिलेक्ट किए हैं इनको आपने कंफर्म करना है। कंफर्म करने के लिए आपने इसके ऊपर आप क्लिक कर देना है। जैसे मैं क्लिक करूंगा कि आप जैसे मैं क्लिक करूंगा तो देखें फॉर्म आपके सामने आ गया। अब ये मुकम्मल फिलअप हो गया, ठीक है। अब देखते हैं कि यहाँ पे वो हमसे क्या चीज रिक्वायर करता है। अब यहाँ पे कोई चीज मजीद हमसे वो नहीं मांग रहा, वो हमें यहाँ पे फीस शो करवा रहा है कि आपकी फीस इतनी है, ठीक है, 6,920 रुपये फीस जो वो आपने बैंक में जमा करवानी है, ठीक है। अब ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। यहाँ पर सिर्फ आपने क्या कर लेना है, फाइनलाइज एंड प्रिंट चालान। अब मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो अब आपको वो ले जाएगा किसके ऊपर, एक नए पेज के ऊपर। नए पेज पे आपको लेके जाएगा, बिल्कुल ये एंड पे आपने देखना है कुछ ऑप्शंस बनी हुई है, इस पे गौर करना है। ये व्यू प्रिंट चालान अपडेट फी इंफॉर्मेशन। अब यहां पर जो मैं बात आपको बताने लगा हूं इसको जरा आपने गौर से सुनना है। सबसे पहले तो आपने यहां पर प्रिंट लेना है चालान। यहां पर अब सबसे पहले तो आपने चालान का प्रिंट लेना है, तो इसलिए मैं क्लिक करूंगा किसके ऊपर, प्रिंट चालान के ऊपर। ये मैंने यहां पर क्लिक कर दिया। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि मेरे सामने एक चालान फॉर्म आ जाएगा। आपके सामने चालान फॉर्म आ गया है। अभी स्टूडेंट का चालान फॉर्म मेरे सामने बिल्कुल ओपन हो गया। अब मैं क्या करूंगा जी, यहां से मेरे पास दो ऑप्शंस है। मैं इसको डाउनलोड करके सेव भी कर रख सकता हूं अपने पास, और मैं डायरेक्टली इसका यहां से प्रिंट भी ले सकता हूं, ठीक है। तो अब मैं इसको डाउनलोड करके अपने पास रख लूंगा या मैं प्रिंट ले लूंगा, ये मेरी मर्जी है। अब देखिए जी, अब यहाँ पे एक बात आपने गौर से सुननी है। अब मैं क्या करूंगा कि इसका मैं प्रिंट लूंगा। प्रिंट लेने के बाद मैं क्या करूंगा, बैंक में चला जाऊंगा। याद रखिए कि दो तरह के बैंक इसको डील करते हैं। ये लिखा हुआ है HBL और UBL, ठीक है। और इसके अलावा आप ऑनलाइन भी जो मोबाइल फोन है आजकल इसके ऊपर जो अकाउंट बने हुए वहां से भी आप ये सेंड कर सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि मेरे नजदीक सबसे जो ऑथेंटिक तरीकाकार है ना, वो बैंक के थ्रू ही है, ठीक है। मोबाइल फोन पे भी मसला कोई नहीं, आप कर सकते हैं, लेकिन ऑथेंटिक तरीकाकार जो यहाँ पे ज्यादा आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है वो आप या HBL या फिर UBL के थ्रू करेंगे तो वो ज्यादा आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है जी। अब आपने क्या कर लेना है, मैं मिसाल के तौर पर इसको मैं फिलहाल कर लेता हूँ डाउनलोड, फिर मैं आपको अगला प्रोसेस बताता हूँ, ठीक है। तो अब आपने फीस अपनी सबमिट करवा दी है जी। अब फीस सबमिट करवाने के बाद आपने अपने घर आना है वापस। जैसे ही आप अपने घर आएंगे, ठीक है, अपने PC पे बैठेंगे तो आपने क्या करना है जी, आप तरीकाकार जरा गौर से देखना है। www. उसी तरह अपनी पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट पे जाने के बाद वही तरीकाकार अडॉप्ट करना जो पहले बता चुका हूँ। आपने एग्जामिनेशन पे जाके ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन पे जाना है। यहाँ पर आपने दोबारा लॉग इन होना है, ठीक है। जो आपने CNIC या पासवर्ड रखा हुआ है अपने अकाउंट पे लॉगिन होना है। लॉगिन होने के बाद आपने क्या कर लेना है, याद रखिएगा, अब यहाँ पर आपने अपनी फीस को अपडेट करना है। यूनिवर्सिटी वालों को बताना है कि मैंने फीस सबमिट करवा दी है, तो इसलिए मेरा जो है ना वो सारा प्रोसेस कंप्लीट कर दिया जाए। तो आपने फिर अब न्यू एडमिशन फॉर्म पे क्लिक नहीं करना, याद रखिएगा। आपने अब आना है मैनेज एडमिशन फॉर्म के ऊपर, ठीक है। तो आपने क्या करना है, मैनेज एडमिशन फॉर्म पे क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद अब आपके सामने ये आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा।
तो फिर आपने क्या कर लेना है, आपने जाना है बिल्कुल एंड पे, ये आपको जो 3 ऑप्शन नजर आ रही हैं, पहले हमने जहां से चालान का प्रिंट लिया था, अब यहां पर मैं क्लिक करूंगा अपडेट फी इंफॉर्मेशन, क्योंकि मैं फी जमा करवा आया हूं। तो यहां पर बिल्कुल टॉप पे मुझे 2 ऑप्शन मिल रही हैं, एक है बैंक और पेड ऑन, यानी कि पहले यहां पर मैं बैंक को सिलेक्ट करूंगा कि मैंने किस बैंक में ये फी सबमिट करवाई है, एचबीएल में करवाई है या यूबीएल में करवाई है। अब आपको पता है कि आपने किस बैंक में जमा करवाई है, आपने उस बैंक को सिलेक्ट कर लेना है। बैंक को सिलेक्ट करने के बाद उसके बाद आपने डेट बतानी है जी, आपने किस डेट को वो फीस सबमिट करवाई है, यहां पर आपने वो डेट मेंशन करनी है। ये कर लेने के बाद यहां पर चेक कर देना है, यानी कि टिक लगा देनी है, आई वेरीफाई दैट आई हैव सबमिटेड द रिक्वायर्ड फी, कि मैं वेरीफाई करता हूं कि मैंने अपनी फीस जमा करवा दी है। उसके बाद आपने अपडेट पे क्लिक कर देना है, और जैसे ही आप अपडेट पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, आपका फॉर्म मुकम्मल हो जाएगा, आपका ऑनलाइन एडमिशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा, यूनिवर्सिटी के पास सारा डाटा आपका पहुंच जाएगा। और फिर अगला प्रोसेस यूनिवर्सिटी क्या करेगी कि आपको प्रोवाइड करेगी, रोल नंबर स्लिप इशू करेगी, वो आपके घर जो है वो आपने जो पोस्टल एड्रेस लिखा है उसके ऊपर वो भेज देंगे आपको। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी और सारा प्रोसेस भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आखिर पे आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप ये समझते कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है या आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिली है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, तो काइंडली मेरे यूट्यूब चैनल आर्य दानिश एकेडमी को जो है आप सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली मज़ीद वीडियो जो हैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहें। इसी के साथ इजाज़त, अल्लाह आपका हामी नासर।